जो भी सभा में आए, जितने मेरे आदरणीय बुजुर्ग, युवा साथी, बच्चे, आप लोगों ने पता कि भाई चुनाव का माहौल है और इस माहौल के अंदर बहुत ही एक इस तरह का एनवायरमेंट हुआ है कि सिर्फ 2 दिन वास्ते अपने न्यू लगन लग जाए कि ऊपर लगानी है, यू लगानी है, यू थोड़ा टेम हुआ है। लेकिन जिस तरह बाबा जी ने कहा कि भाई कोई आपस में इस तरह की बात ना हो जाए, तो मैं हमारे आदरणीय बाबा जी से एक यकीन दिवाना चाहूं कि भाई ना तो क्योड़क में कभी पिछले 100 साल तक बात हुई और ना कभी होती और ना कभी होने देते इस बात। और जो भी कोई भी इसी लैंग्वेज यूज करेगा उसने बुजुर्ग भी और जो भी उसके सर्कल के हैं, चाहे उसमें मैं हूं चाहे और उम्मीदवार हैं, वे खुद उसने मतलब चुप रहने के लिए कहेंगे। इसका कारण है कि वही इलेक्शन है, आनी जानी चीज है, लेकिन जो भाईचारा है, जो यू गांव है, इस गांव की खूबसूरती है, इस गांव की एकता है, इस गांव का आपस का आदर सत्कार है, वो बहुत बड़ी चीज है। इंसान एक इसी जगह पर है जड़े माहौल बहुत खुशनुमा हो, सारे एक दूसरे ने देख के हंसें, बोलें, मजाक करें, और जड़े एक दूसरा का नहीं जाए, चाहे गली छोड़ कर जाए फिर भी न्यू ट्रीट करा भाई जड़ो प्रोना आया, इतने देख के खुश हो है। तो एक इस ऐसा गांव में इस तरह की बात वो कोई शोभा नहीं देती। ये तो सरकार पहली अपने अति संवेदनशील डिक्लेयर करा है, उरा मेरा फौज ना फौज डह दे है। मेरे से हफ्ते तो उरा एक को टेंट का तला सारे चाह पीवा, एक को घाट पे कांग्रेस भाजपा सारा सौदा बटला नहीं हो जाए, तो एक को जगह सारे हो जाए, तो वही चीज राम राम जी और ठीक है। तो सारी वही चीज रहनी चाहिए, अपनी संस्कृति, अपना सिस्टम, वो सब बरकरार रहना चाहिए। ये देख लो, ये देख लो भाई है ये बुजुर्ग हमारे हौसला दिया हौसला। तो असली चीज यह है भाई, अपना भाईचारा रहना चाहिए, युगाम नियो आसना चाहिए, स्त्री आपस में उरे मजाक आंसी खेल ये सब होने चाहिए। इससे ही गांव का बसेबा दिखा है और इससे ही पता चल रहा है कि भाई गांव में कुछ बात है। कड़ी छरीट वाली खेल रहे हैं, कड़िया रेस ले रहे हैं, कड़िया बुजुर्ग ताश खेल रहे हैं, कड़िया मेरी मातृशक्ति मंदिर में जा रही हैं, कड़िया बच्चे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। तो इन सब चीजा पे यू गांव बना। एक गांव एक बागीचा की तरह है, उसमें अलग अलग डाल के फूल है, अलग अलग डाल के रंग है। तो जो क्योड़क गांव है वो भी तो 36 बिरादरी का गांव है और इसके अंदर सारी डाली सोच के लिए जगह है। उरे ऐसा नहीं है कि भाई तेरी सोच या मेरी सोच या आप उसमें लेकर कोई बहस करें। यू गांव इतना बड़ा है और इसका दिल इतना ज्यादा बड़ा है कि उरे हर प्रकार की विचारधारा, हर प्रकार के मत, हर प्रकार की सोच के लिए पूरी जगह है, पूरी जमीन है, पूरी स्पेस है। और हमारे बुजुर्गों तक हमने यही सीखी आज तक कि भाई एक दूसरा वास्ते खड़े होना। कड़ियां पुराना टाइम में ज्यादा एक दूसरे की जरूरत थी, जब एक दूसरे का संजा की लोड़ पड़ गई, संजा मतलब पता ही है सबने, ट्रैक्टर ट्रॉली बड़द गाड़ी सारी चीज न्यू है। पुराने टाइम में तो कुर्ता भी मांग के ले जाकर थे आप एक दूसरे का खुशकी के टाइम में। तो इतना भाईचारा सब कुछ इब इस तक आगे बढ़े। इब बात करें थोड़ा चुनाव की। एक चीज है मैं आप लोगों की आज शुरुआत करूं। देखो रिजल्ट तो भगवान ने पता,
क्योंकि हर आदमी का अपना रसूख है, कोई बारी हलवा नहीं। रिजल्ट तो परमात्मा ने पता, लेकिन जो अपने समर्थकों का, पब्लिक का, जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, वो आज क्लियरली अपने साथ है। इसमें अपना कोई कड़ी तो लेकर कोई शक नहीं। आप कड़ी भी बगजो, आप कड़ी भी बगजो। आज एक बात तो चैल पड़ी, हार जीत अलग चीज है। आज एक बात तो चैल पड़ी कि भाई काम का नाम पे चुनाव है गया। उस चीज ने लेकर जो मैं हमेशा से ही चाहूं था कि भाई जो चुनाव है वो हमेशा काम का बेस पे होना चाहिए। जब आप चश्मे पहन ले हैं कड़ियां जाति के, धर्म के, पट्टी के, कुणबिया के, इन चश्मे में हमेशा गलत फैसले हो। गलत क्यों फैसले हुए? एक पिता के हैं, दो लड़के, उसके ऊपर लबाबम बगजो ताऊ चाचे भी कवर हो जाएंगे, उसके ऊपर लबाबम बगजो टब्बर कवर हो जाएगा, उसके ऊपर लबाबम बगजो सारी मुहार पट्टी कवर हो जाएगी, उसके ऊपर लबाबम बगजो सारा गांव कवर हो जाएगा, और उसके ऊपर लबाबम बगजो फिर टीक ब्रोट यू सारा सारा सौदा कवर हो जाए। गलत तो नहीं कह रहे भाई? अपन है कड़ी एक आके इस चीज पे बंद नहीं लाना भाई यू बाबा फलाना यू और यू बाबा नहीं है। अपन एक चीज का पता होना चाहिए, जो अपनी रगा में खून है, जो अपनी रगा में खून बह रहा, वो इस क्योड़क की 36 बिरादरी का खून एक को रंग का, एक को रंग का। इस चीज की मैंने बहुत खुशी है कि जो नवयुवक है, जो युवा वर्ग है, आज अपनी बात, अपना मत इतना कॉन्फिडेंस से रख रहा, ना किसी के ला बैर, ना किसी का डर, अपनी आजादी, अपना मत सीधा सीधा कह रहा भाई मेरी वोट सबसे बड़ी बात है। और यू एक्सपेरिमेंट करके देख लियो, कड़ियां बैठे हैं, बात चल रही है, दोनों तीनों चारों कानी के आदमी बैठे हैं नरे नरे, उठा एक जना कह के देख लियो भाई मैं तो उसका वोट दूंगा जो सा काम करेगा। दूसरा गली कह देगा ये तो विकास की बात कर रहे हैं भाई, कह देगा कि नहीं कह देगा? गली कह देगा तो तुम्हारी वोट को नहीं देना भाई। अब क्यों नहीं देना? मन नहीं हो तो कहा भाई जो सा काम करेगा, फिर काम तो नुका वो कर रहा, वोट तुम्हारे लगी दवानी है नुका। तो मेरा यूं कहने का मकसद है कि भाई आज सिर्फ क्योड़क में ही नहीं, सिर्फ वार्ड नंबर 12 में नहीं, पूरा कैथल डिस्ट्रिक्ट में नहीं, आज पूरा हरियाणा में ये जो लोगों का काम हुआ है, जो लोगों का आधी रात खड़ा, जो लोगों के लिए दिन रात एक करके उनके कार्य करा। कोई जरूरी नहीं है अच्छा बोलने वाला अच्छा आदमी हो, कोई जरूरी नहीं है अमीर कोई बढ़िया काम करा या गरीब कोई बढ़िया काम करा। क्योंकि आप कई बार कहते हैं तो रजे होया भाई इसने बना दो भाई, यू नहीं पीछे खाने का या यू काम करेगा, लेकिन और रजे होया दूसरे ने भी फैल कर जाओ सबसे ही बड़ा भूखा पाओ। गलत तो नहीं कह रहे भाई? फिर अपन सोचा गरीब ने बना लो, यू गरीब की प्रॉब्लम समझागा भाई, लेकिन फिर न्यू नहीं पता चलता वो गरीब दूसरे की सेवा करता करता खुद अमीर किस तरह बन जाए, जनता गरीब की गरीब रह जाए। गलत तो नहीं कह रहे भाई? सच्चाई तो यह है, चाहे आप अमीर गरीब का हिसाब तो देख लो, चाहे जाति का हिसाब तो देख लो, चाहे धर्म का हिसाब तो देख लो, ये चीज मैटर नहीं करती। मैटर क्या करे? आदमी जिम्मेवार है गैर जिम्मेवार, आदमी गिल्ला खड़ा होने वाला अड़न वाला है अक नहीं है। उसका दिमाग में जब आप कोई प्रॉब्लम लेकर जाए वो समझे, उसने महसूस करे कि नहीं करे, कि उसने ईमानदारी है उसके अंदर अक बेईमान है। जो असली पैमाने हैं एक उम्मीदवार के वे ये हैं, दूसरे नहीं है। आप ट्राई करके देख लो, हजारों एग्जाम्पल अमीरा के लिए, हजारों एग्जाम्पल गरीबा के लिए,
हजारों एग्जाम्पल जातिवाद के लिए, धर्म के लिए, पट्टी के लिए, कुड़ुंबा के लिए। और कोई भी ऐसा आधार नहीं है कि जिस तरह अपन कहेंगे भाई इस चीज ने लेकर वोट दो फिर आपने एक बढ़िया उम्मीदवार मिलेगा, ऐसा कोई आधार नहीं। ऐसा सिर्फ एक को आधार है जिसका अपने न्यू पता हो कि भाई यू ईमानदार है कि नहीं, कि यू रात ना बदल खड़ा हो सके कि नहीं। क्योंकि जिस सोच का आप वोट देंगे परला कानी तो रिजल्ट उस तरीका होगा भाई। ई बापा घास का टोका उन्होंने आपा बरसीन है चरी है जो सी उरला कानी तो है उसके अंदर घसो होंगे परला कानी तो ये तो लिकड़ेगा और कुछ लिकड़ जाएगा भाई। ढीले से बोलना है मेरे से, घास तो सारे करा मेरे यार कर ही है और कुछ तो लिकड़न का घासो लिकड़ेगा भाई। सच बात यह है जिस सोच गिल्ला अपना मत करेंगे अपा उस तरीके का उम्मीदवार आवेगा, को रोड़ा ही नहीं है। फिर क्या हुआ है वोट दिन देना तो आप कहीं सौदे में बंट जाए, न्यू है वाह है फलानी है टिकड़ी है। फिर जब उसका रिजल्ट गलत है जाए फिर अपन यू सोचा तिरिया क्यों हुई भाई, ये तो काम नहीं करता, ये तो फोन नहीं ठंडा, अगे तो कुछ नहीं करता। पहला तो थाली ठाए खड़े रहता रोटियां की चाह भी नहीं पूछता, अगो और किस तरह जी पहला तो पैरों में गुडड़ियों फिर रहते मुंह भी नहीं करता। यह चीज क्यों हुआ है क्योंकि जब आप वोट दें उस टाइम अपना माइंडसेट भी चेंज हो जाए। तो एक बार सिर्फ एक बार सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वोट ये सारे चश्मे तार कर सिर्फ एक चीज पे भाई नेता बनावा काम करने वास्ते सेवा करने वास्ते, उस चीज ने मद्देनजर रख के एक बार वोट देकर देखो। और इस पैमाना पे चाहे मैं खरा उतरता हूं चाहे जितने और उम्मीदवार हैं वे मेरे तक ज्यादा खरे उतरते हो, आपने लगा भी उन्हें ज्यादा संघर्ष करे ज्यादा काम करे आप उन्हें वोट दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका कारण है भाई अगर मैं न्यू चाहूं कि भाई वोट तो ज्यादा बढ़कर है इस क्षेत्र की इस गांव की इस हरियाणा की राजनीति परिवर्तित होनी चाहिए, व्यवस्था परिवर्तित होनी चाहिए, तो भाई उस वास्ते कुछ माइंडसेट तो रखना पड़ेगा। अगर आपने न्यू लग गया कि आप बदल कोई एक फोन पर रात में 3 बजे उठ कर आ सका है, अगर आपने लग गया कि आप बदल कोई किसी के लिए भी भिड़ कर अपने पर्चे दर्ज करा सका है, अगर आपने न्यू लग गया कि तड़की तर रात लग आपकी जुड़ सी भी समस्या चाहे वह खात की थी चाहे वह बैंक की है चाहे वह स्कूल में टीचर की है चाहे वह टोल टैक्स चाहे क्या ही की भी है, अगर आपने लग गया कि आपका उम्मीदवार वे सारे काम कर सके तो आपने उस उम्मीदवार तक वोट देनी चाहिए, चाहे इसमें मैं हूं चाहे इसमें कोई। और एक चीज और आप लोग सबसे पहली बात है इलेक्शन अलग चीज है, लेकिन आज तक जो इस गांव ने मेरा साथ दिया चाहे नेशनल हाईवे जाम कराया चाहे टोल टैक्स पे चाहे कड़ियां भी, और ये मेरे बुजुर्ग जितने उधर बैठे हैं मंदिर में जाकर खाद का मामला था या कोई बिजली का मामला हो या जो सा समेद लवाओ उसमें डांगर तले गिरजे करें तले पुल पर वह रेलिंग का मामला हो चाहे कोई भी समस्या हो, इन बुजुर्गों के लवा जाकर मैंने कहूँ माँ बापा उठा चलो कैथल काम है। आधी रात लग तो मेरे तो ये न्यू भी नहीं पूछते भाई ले जन कड़ लग रहा, मतलब इतना हौसला इतना साथ देने वाले लोग हैं। तो इलेक्शन छोटी चीज है, अपना कोई भी है उसका ठीक काम में साथ देना बहुत बड़ी बात है, चाहे इसमें मैं भी हूं चाहे कोई मेरा विरोधी है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा सीर का काम कर रहा तो उसमें मैं सब तक कहूं पब्लिकली कहूं भाई सबका साथ देना चाहिए, क्योंकि सबका मोटिव एक होना चाहिए कि भाई अपना गांव ने किस तरह आप एक बहुत तरक्की वाला गांव बड़ी सोच वाला गांव एक सभ्य समाज जिसके अंदर न्याय व्यवस्था भी हो जिसके अंदर सुनवाई भी हो जिसके अंदर जो से पानी की पाइपलाइन है ये टूटी हो ना हो गंदा पानी ना पींदे हो, जिसके अंदर बिजली की तार मजबूत हो, खेतों में गई हो जो सी लाइन है वे तार बोदी ना हो, स्कूल में मास्टर हो अस्पताल में डॉक्टर हो, मतलब सोसाइटी में टाइम पर खाद मिलता हो। ये जो सारी चीज है मूलभूत
इनते इनते ही सारी व्यवस्था का पता चल रहा है। सिर्फ गली नाली बनवाना, ईंट लुआना, ये तो पहला भी बढ़ दिया ही भाई, और आगे भी बढ़ेगी। असली चीज यह है व्यवस्था किस तरह परिवर्तन होगी। तो आप लोगों से मैं सब ते रिक्वेस्ट करूं कि भाई जो अपने आने वाली 30 तारीख है उसमें जब आप चुनाव करें तो ये सारी चीजें ने आप अपना माइंड में रखें। और मैं तो देखो एक उम्मीदवार हूं इस टाइम, और मैं तो अपनी वोट भी मांगूंगा। मैं न्यू भी कहूंगा भाई मन्ने ये काम करे, लेकिन आप लोगों ने न्यू सोचना कि भाई इस गांव का भविष्य, बुजुर्गों का आदर सत्कार, आगे जाके इस गांव के सिस्टम, न्याय व्यवस्था, पंचायत, ये सारी चीज कौन आगे चलावेगा। और एक चीज मैं आपने और बताना चाहूं भाई, कोई गांव में हो सके कोई उर्ली परली बात, लेकिन जब भी हमने कोई भी चीज शुरू करी, ये अपना गांव के अंदर ज्यादातर फैसले, मैंने इस बात पर गर्व है, शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी आ रहे थे करा, तो उन्हें बात करा भाई क्योड़ा कह भाई बड़ा गांव है, कोई बात चल रही थी हंसी मजाक की, तो उनका मैंने एक बात कही थी, महाजी मारा गांव में आप पुलिस चौकी में जाकर पता कर लो, झगड़े तो बहुत आवे हैं लेकिन 98% झगड़े हम अपने पंचायत में निपटावे, सिर्फ 2% है जो अदालत तक जाए। तो ये आंकड़ा सुनकर चौंक गए, आंकड़ा सुनकर चौंक गए। तो उन्हें कहा भाई मेरी जब भी कोई अगली स्पीच होगी मैं क्योड़ा गांव का इस चीज ने लेकर जिक्र करूंगा। तो मने फकर है कि मैं इस गांव में पैदा होया, मने फकर है कि भाई मने उड़े बुजुर्गों के झूठे का ठाण का, उनके ओके बनने का, उनके अलावा बैठ कर बात सुनने का मौका मिला। जदों आज जब हम बाहर जाए तो क्योड़क का नाम पे किसी भी गांव में जाए, जब भी कह दे हम क्योड़क के हैं, तो हमने एक अलग ही इज्जत, एक अलग डाल का आदर सत्कार मिला है। वो सब हमारे बुजुर्गों की कमाई हुई है। राजनीति की बात जड़े तक है, सीधी सी बात है जी, आज आपके सामने सब कुछ है। कोई छोटा इलेक्शन तो हो जिक्र है भाई, अचानक कोई कड़ी दे गया, वोट कड़ी दे गया, बहुत लंबा इलेक्शन है, सारे कैंडिडेट आपने पछोड़ रखे हैं, चाहे कोई अच्छा चाहे कोई नहीं, कोई के कार्य क्षमता है के नहीं, सबका अपना पता है, आपका फैसला है। और मैं और मेरा पूरा परिवार आप पता जोड़ कर पूरे प्रार्थना करके और बिल्कुल एक ये समझ के कि आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा हो, अपने लिए वोट मांगे भाई, आप सब मारते वोट दो। और इसके बाद का जो सफर है आपने मैं यह बता सकूं कि भाई वोट लेने तक की जिम्मेवारी है, उसके बाद का जो समय है फिर मेरी जिम्मेवारी शुरू हो। उसके बाद या तो हो सका मेरे पे कोई काम सीधा चढ़िया कि नहीं चढ़िया, लेकिन कोई भी एक भी आदमी पूरा गांव गुआंड में आपने यह शिकायत नहीं मिलने की भाई मान ने या दिक्कत आएगी थी और मारा के लोग खड़े नहीं होया, खड़े होना अपनी जरूर जिम्मेवारी है भाई। और जितने मेरे युवा साथी हैं, आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि भाई आप, मैंने पता बहुत जगह वोट मांगा है, बहुत जगह सपोर्ट करा है, बहुत जगह बहुत कुछ हुआ है, तो भाई मेरे युवा साथियों, मैं जब वोट मांगने जाऊं बहुत जगह मैंने आओ भी फलाना ने मेरे तक फोन कराया, फलाना ने मेरे तक आया भाई वोट दियो। तो जो आपका हार्ड वर्क है, जो आपकी मेहनत है, जो आपका जुनून है, वो बिना नोटिस ओए नहीं जा रहा, वो मेरे तक जरूर पहुंच रहा, और मेरे तक नहीं पहुंच रहा तो भगवान तक जरूर पहुंच रहा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट में अपनी बात यह कह के खत्म करूं कि भाई आप गोंडा में जावें, अपने झूठ बात करने का कोई मतलब नहीं। आप ग्वांड में जाओ, आप फोन करो किसी भी गांव में, आप उठा नहीं पूछो कि भाई किसकी वोट देगा, किसी भी गांव में कड़ी फोन करो न्यू करो भाई किसका वोट देगा, और अगला क्वेश्चन न्यू पूछो भाई क्यों देगा। मैं अपने न्यू कह सकूं
20 फोन ना मत है। अगर आपने 18 फोन में आपका भाई का आपका बेटा का नाम नहीं आंदा तो आप मेरी वोट ना दियो, आप किसी और की वोट दो। एक झूठ का जंजाल जरूर रचा जा रहा, एक झूठ का जंजाल यू रचा जा रहा। भारत एक टीम बना के क्योड़क में भेजो, न्यू कहो भाई विकास की गुआंढ में तो कुछ नहीं है, थम उरा जोर लाओ। उरे की एक टीम बना के गुआंढ में छोड़ी जाए, उनते न्यू कह रखा थम न्यू कहो भाई उरे तो कुछ है, आओ क्योड़क में कुछ नहीं है। इस तरह के झूठे जो सिस्टम है, ऑर्गेनाइज सिस्टम है, इनते बचने की जरूरत है। क्योंकि इलेक्शन सिर्फ मेहनत ते नहीं लड़े जाता, दिमाग ते लड़े जाए। और जब दिमाग की बात आवे तो मनने नहीं लग गए। जब आप लोग मना अपना परिवार मानना है तो आप दिल, दिमाग, ताकत सब कुछ यूज करें। और मैंने चाहूं कि भाई जो भी आसपास कोई झूठी अफवाह फैला है, आपने कुछ नहीं करना, सीधा मेरे पे फोन करना। मेरे लगा कितनी सी बात ऐली, कितनी सी बात ऐली मैं बता नहीं सकता कि भाई जुड़सी का कोई सिर नहीं, पैर नहीं, तथ्य नहीं, मतलब जमी काड़ा पर धोड़ा लिखने वाली बात मेरे लवा ऐली। क्यों? क्योंकि जब आदमी परफॉर्म नहीं करता, जब आदमी अपना कोई कर्म नहीं निभाता, कर्तव्य नहीं निभाता, तो वे लोग सिर्फ झूठ बोल सके। जब अपना पर सच इतना कुछ है बोलना है, आप तो सच बोल लेंगे। लेकिन जब दूसरा कानी कोई सी बात है, कोई उम्मीदवार है या कोई और है, तो भाई फिर वे तो कुछ बोल लेंगे। कहने वाले तो वे न्यू भी कहेंगे भाई जुड़सिया कैथल तक लग सड़क है जो एक नेशनल हाईवे है, सेंटर की है, वह भी उन्हें बनाई है। कहने वाले तो न्यू भी कहेंगे यू लड़कियां का स्कूल पता नहीं कितने 40 साल में तो बन रहा, यू भी उन्हें बनाया। थोड़े दिन में ताजमहल भी कह देंगे यू भी मन नहीं बनाया। मेरा यू कहने का मकसद है, कोई भी है इसमें किसी भी तरफ की जो झूठ है, आप उसका झूठ का गिल्ली गिल्ला खुलासा करो। किसी तक कंफर्म करने की जरूरत नहीं, मेरे पे फोन करो। मेरे पे कोई बात आई थी खड़ोदा में, किसी ने कोई बात कही, अगर न्यू बात है, मैं उन्हें बुलाया, उन्हें कहा भाई यह चीज नहीं हो सकती, विकास निज़ामी नहीं कर सकता। मैं गया उठा, मेरे तक कहा भाई विकास न्यू बात थी, यह बात एक उम्मीदवार कह के गया। मैंने कहा भाई न्यू कर 20 लाख रुपए कैश मेरे पद रह ले और अगला बता दी ले ले, खेड़ा पर चल लो और 20 लाख रुपए की जामनी ले लो। इस तजाद तो नहीं कुछ कह सकता भाई, पूरी निमटा बात। उसके बाद मतलब सारा मैटर 1 मिनट में सॉर्ट आउट हो गया। तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहूं, इलेक्शन अपना बढ़िया चल रहा, आप लोगों ने भी पता, बहुत दुनिया आप तो बता हुआ भी है, सारे सर्वे भी बता हुआ है, सारा गुआंढ बता हुआ है, सारा गांव बता हुआ है, 36 बिरादरी बता हुआ है। लेकिन आपने सिर्फ झूठ तय, आपने अफवाह तक बचना। अफवाह तय आप कंफर्म करो और लोगों तक सच्चाई बताओ। और सच के साथ भगवान है, और भगवान इस बार अपने गिल्ला है। आप लोग सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह चीज सोच कर आप इलेक्शन लड़ो, और आप लड़ेंगे और आप जीतेंगे और आप सिस्टम ने चेंज करेंगे। बहुत धन्यवाद। 23 तारीख ने शाम 4 बजे इस एतवार ने एक जनसभा का आयोजन कर रखा। तो जितने मेरे उरे बुजुर्ग, युवा साथी, बच्चे, आप सब का जोड़कर प्रार्थना है कि यह चीज, क्योंकि बड़ा शॉर्ट टाइम में, बड़ा छोटा टाइम में यह चीज कर रहे हैं। आज वीरवार तो चले ही गया, सिर्फ शुक्रवार और शनिवार बीच में है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दें, और अपने पूरे परिवार गिल्ला, जिसमें मातृशक्ति भी इंक्लूड है। सारे के सारे आइयो, पारिवारिक प्रोग्राम है, पारिवारिक सिस्टम है। और 4 बजे एतवार ने आप सारे आइयो, आप सबका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हरियाणा तेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो को आगे शेयर करें।